हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की बेटा जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 10। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, कक्षा हमारी 7th है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। आज की जो हमारी वर्कशीट है, हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। डेट हमारी 28 अक्टूबर की है, बुधवार की हमारी एसएसटी की वर्कशीट है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक कैसे फैला। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन। गैरिशनों क्या होता है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे ही कभी फैला हो। मतलब बस एक ये रक्षक सैनिकों की टुकड़ी है ना, उनका निवास ऐसे मतलब एक विशेष क्षेत्र में होता था, बस शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। मतलब शहरों पर तो उनका मतलब शहरों पर तो नियंत्रण था, शहरों से संबंध भी था, लेकिन जो उनसे दूर जो भीतरी प्रदेश थे, शहर से दूर जाकर भीतरी प्रदेश थे, उन पर नियंत्रण न के बराबर था सुल्तानों का। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो दिल्ली से दूर इलाके थे, बंगाल और सिंध, उनके जो गैरिसन शहरों का नियंत्रण था बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। मतलब देखो, जो शासन, बगावत वगैरह, युद्ध वगैरह, हमेशा खतरा चला रहता था। और अफगानिस्तान से जो हमलावर आते थे, जो विदेशी आते थे, और उन सूबेदारों से हमेशा चुनौती ही मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अगर राजा की एक कमजोरी उन्हें पता चल जाती, तभी वो विद्रोह कर देते थे राज्य में। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। मतलब इतनी सारी चुनौतियां थी। अब हम कहते सल्तनत के सामने क्या चुनौती थी, तो अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर, ठीक है, और अपने इलाकों में मतलब विद्रोह के डर की भावना जो थी। सल्तनत का संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। सल्तनत का संस्थापन कब हुआ, गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य के काल में हुआ। क्वेश्चन 2 हो जाते हैं यहाँ से कि सल्तनत का संस्थापन किसके शासनकाल में हुआ, गियासुद्दीन बलबन, और विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान 2 तरह के थे, सल्तनत की भीतरी सीमा और सल्तनत की बाहरी सीमा। देखो, अब सल्तनत की भीतरी सीमा कौन सी थी, गैरिसन शहरों के का भीतरी क्षेत्र तो सल्तनत की भीतरी सीमा थी। गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, ठीक है, वो क्या है, बाहरी सीमा। सल्तनत कुल भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत बनाए रखना, मजबूत करना। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति को मजबूत करना। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों और चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। देखो, जो गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र थे, गंगा यमुना के क्षेत्र थे, वहां से जंगल को साफ कर दिया गया और जो वहां पर शिकारी वगैरह शिकार करते थे, चरावाहों, उनको खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, और वो सारी जो कृषि योग्य जमीन बनाकर किसानों को दे दी गई। कृषि कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए, नए शहर बनाए गए। व्यापार के मार्गों की सुरक्षा से जो क्षेत्रीय व्यापार है, उसको बढ़ावा दिया गया। ये था गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र का विस्तार किया गया। और सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार
या बाहरी सीमा की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दक्षिण भारत को उन्होंने लक्ष्य बनाया और सैनिक अभियान शुरू कर दिए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में भी चलते रहे, अपनी चरम सीमा पर थे। ठीक है, इन अभियानों में ना सल्तनत की सेनाओं जैसे हाथी, घोड़े, गुलाम और ये सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली और इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र जो है युद्ध अभियान के अंतर्गत इनके अंदर आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, हरा दिया और शहरों पर कब्जे कर लिए। इसके सूबेदार व प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल भी ये करने लगे थे। मतलब इन्होंने सल्तनत की भीतरी सीमा में रहकर उनका विकास किया और सल्तनत की बाहरी सीमाओं को अपने कब्जे में लिया सैनिक अभियान चलाकर। भीतरी प्रदेश, अब भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर का मीनिंग क्या है, दोआब का मीनिंग क्या है, ये आपको मीनिंग बताए गए हैं। भीतरी प्रदेश क्या होते हैं, देखो, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, मतलब शासन के अंदर का भाग, जैसे किसी शहर का या बंदरगाह के आसपास का भीतरी क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता हो। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, ऐसे किले जहां पर सैनिक रहते थे। दोआब क्या होता है बच्चों, दोआब होता है दो नदियों के बीच की जमीन, दो नदियों के बीच की जमीन। ठीक है, दोआब गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र जो था उसे दोआब बोला जाता था। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहां पर सैनिक रहते थे, सैनिकों का। ओके, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक उन्होंने कैसे फैलाया दिल्ली सल्तनत को, ये बताया गया है। मतलब सल्तनत के भीतरी सीमा का विकास कैसे किया, ध्यान दिया उस पर, जंगलों को साफ करके कृषि को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और गैरिसन शहर और बहुत सारे शहर बसाए और बाहरी सीमा में क्या किया कि सैन्य अभियान चलाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखने हैं हमें इसमें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध, कौन से हैं दो शहर, दो गैरिसन शहर, क्या लिख दोगे आप, ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट का आंसर, बंगाल और सिंध, बंगाल और सिंध। क्वेश्चन सेकंड, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, किसके शासन के दौरान इसका विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, किसके शासनकाल के दौरान, तो आप क्या लिखोगे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, दोनों के आप नाम लिख दोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो ये था सेकंड का आंसर यहाँ पर। थर्ड देखो, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। देखो, सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरिसन शहरों का भीतरी क्षेत्र, तो सल्तनत की भीतरी सीमा थी, और सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे का क्षेत्र सल्तनत की बाहरी सीमा कहलाता है। गैरिसन शहरों का भीतरी क्षेत्र सल्तनत की भीतरी सीमा कहलाता है, और गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र से दूर का क्षेत्र या परे का क्षेत्र सल्तनत की बाहरी सीमा कहलाता है। तो ये थी जो आज की आपकी वर्कशीट थी, ये 3 क्वेश्चन है, वर्कशीट में से ही आप इनके आंसर बना के लिखोगे जो मैंने बताए हैं। कहाँ से आपको आंसर लिखना है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट बेटा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।